हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने अलजेब्रिक से रिलेटेड सॉल्व किए थे और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कुछ फॉर्मूलों का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को याद हो शायद कि हमको ये बात पता है कि cos ax का क्या होगा इंटीग्रेशन। हमको ये बात भी पता है कि भाई sin ax का क्या होगा इंटीग्रेशन। कितने लोगों को याद है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा sin ax बाई a प्लस सी, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos x बाई a प्लस सी। ठीक है। अच्छा, तो अब इन दोनों सवालों में क्या खास बात थी? इन दोनों सवालों में खास बात यही है मेरे दोस्त कि इसमें पावर नहीं लगा हुआ है किसी भी चीज का, ना क्यूब है ना स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है। तो अगर ये सब नहीं है तो ये सिंपल हो जाता है, मेरे लिए तुरंत सॉल्व हो जाता है। लेकिन सवाल में ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ कॉस का देगा, वो क्या करेगा, पावर का भी देगा। बोलेगा कॉस का पावर 4x का इंटीग्रेशन करो, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। बोलो क्लियर है, कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो। तब हम लोग कैसे करेंगे? बोलो क्लियर है। एक बात हमको याद रखना है पूरे कहानी में कि हमको इसका पता है, मेरे को इसका पता है, मतलब कि ये x है तो मेरे को पता है, और पावर नहीं है मेरे को पता है। यहां पर भी x है, पावर नहीं है, तो मेरे को कहानी का आंसर पता है। लेकिन अभी तक हमने सीखा ही नहीं कि cos स्क्वायर का क्या होगा, साइन स्क्वायर का क्या होगा, साइन क्यूब का क्या होगा, cos क्यूब का क्या होगा। इन सब चीजों के बारे में अभी तक हमने सीखा नहीं है। अब सवाल ये उठता है तो फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कैसे? ठीक है, तो आपके सामने बोर्ड पे कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। वो फॉर्मूला क्या है, सो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर। हम लोग को याद है कि साइन स्क्वायर का क्या होता था फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर का तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। साइन क्यूब का 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। कॉस क्यूब x का 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। अच्छा, हम लोग को ये बात भी पता है ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन से कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, बड़ो क्लियर है, होता है 2 साइन a cos b। अच्छा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a साइन b। नेक्स्ट cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, 2 cos a cos b। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, 2 sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। हम ये भी जानते हैं कि tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cot स्क्वायर x cos x स्क्वायर x माइनस x होता है। बोलो क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए। बोलो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए, इसको हम लोग फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सीखते हैं भाई कि क्या कहानी है पूरा। फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो फिर कोई भी कष्ट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद करेंगे। पिछला जितना भी सवाल कराया गया है उसको सॉल्व करते रहे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अच्छा, मेरे मन में सवाल है, वो सवाल क्या है सो समझना। अभी कुछ देर पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करते हैं तो शायद कुछ कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पॉइंट्स हमको जरूरत पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट, क्या हम लोग को पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है?
बोलो क्लियर है। अच्छा, हमको ये बात भी पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बोलो क्लियर है। अच्छा, मेरे को ये बात भी पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अच्छा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बोलो क्लियर है, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अच्छा, एक जरूरी बात, क्या अगर जिस दिन तुमको ऐसा मिल गया 1 माइनस साइन थीटा, क्या तुम लोग ऐसा सोच पा रहे हो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना। 1 तो 1 ही रह गया, और साइन थीटा को क्या लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा। बट इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलो अब हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है। अच्छे से सवाल को बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल सॉल्व हम लोग, इसको भी नोट डाउन कर ले, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग आज सवाल सॉल्व करते हैं, अच्छे सवाल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक सोचो बात कि मान लो सबसे पहला चीज की इंटीग्रेशन करना हो गया साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 dx। बोलो बात क्लियर है। अब सबसे पहला चीज, क्या साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं है। बोलो क्लियर है। तब हम लोग क्या करेंगे, समझना अच्छे से, हमको तो यही बात पता है कि भाई अगर ऐसा मिल जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, या तो फिर अगर ऐसा हो जाए तो इंटीग्रेशन हो जाए, प्लस बी भी हो सकता है, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मूला भी करा है, तब ये काम हो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा है नहीं भाई, ये तो स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। क्या हम लोग कुछ देर पहले एक बात देखे हैं, ढंग से सुनना, क्या बात देखे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। फॉर्मूला देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अभी जो यहां पर x है, ये ऐसे समझ लो तो और अच्छा रहेगा कि अगर a है तो यहां भी a होगा। बोलो क्लियर है। अब देख इन दोनों को मैच कर, अब देख तो कि जो a है वो कौन है, 3x प्लस 4। बोलो क्लियर है। अच्छा, तुमको एक बात और, यहां पर स्क्वायर था, तुम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर तुम इस फॉर्म में बदल दोगे तो यहां पर कॉस का तो कोई पावर नहीं है, तब तुम लोग इंटीग्रेशन भी कर पाओगे। बोलो क्लियर है। इसे समझा रहा हूं अच्छे तरीके से ताकि बात दिमाग में बैठ जाए। तो क्या इस वाले को हम लिख सकते हैं ऐसा, ढंग से सुना तो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, इसको ए समझो तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a, ए कितना, 3x प्लस 4/2 dx। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, इन दोनों का गुना 6x और इन दोनों का गुना 8 और y में 2 इंटू में dx। बोलो क्लियर है। अब देखना, अच्छा यहां तक बात समझ में आया। अब सोचो अच्छे से कि क्या अगर बीच में प्लस माइनस है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो देखना 1/2 माइनस कॉस 6x प्लस 8/2, अलग अलग कर दिया। अच्छा,
अब यहां से हम लोग और अलग अलग इंटीग्रेशन 1/2 dx इंटीग्रेशन cos 6x प्लस 8/2 dx। बोलो क्लियर है? अच्छा, यहां से 1/2 बाहर तो बच गया क्या, सिर्फ dx। यहां से भी 1/2 बाहर तो बच गया क्या, cos 6x प्लस 8 dx। अब ईमानदारी से बोल रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन dx मतलब कि 1 dx, तो 1 dx का क्या होता था, x होता था, याद है? तो ये हो गया 1/2 x। इसका इंटीग्रेशन करना है, देख लेना cos के ऊपर पावर तो नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि पावर यहां पर था, इससे तो बचने के लिए हमने उसको दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बोलो क्लियर है? तो -1/2। अच्छा, cos का बोलना x प्लस बी वाला आ गया, cos x प्लस बी वाला, तो बोलो इसको क्या लिखा जाएगा, sin 6x प्लस 8 बाई x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा और प्लस में c, इन दोनों को गुना कर देंगे हम लोग। बोलो क्लियर, बात समझ में आया? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चाहेंगे तो 1/2 हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। बोलो क्लियर बात है? इसको नोट डाउन कर लें। चले नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल करते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये किसके फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है और a का नाम कितना है, 2x प्लस 1 है। तो क्या हमको याद है कि साइन क्यूब x का क्या फॉर्मूला होता था, तो हमको याद है 3 sin x माइनस साइन 3x/4 होता था कि नहीं फॉर्मूला। अब हम लोग इसको इसमें क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्यूब है। अगर सिर्फ साइन होता तो हम लोग मामला समझ लेते, लेकिन यहां पर क्या चीज है, क्यूब है सवाल में। और हमको इंटीग्रेशन क्या बोला, हमको इंटीग्रेशन बोला कि हम सिर्फ कॉस और साइन का अगर सिर्फ सिंगल पावर होगा तो हम लोग तो उसका डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन और किसी का भी होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे दूसरे एंगल में, ताकि हमको उसको दूसरे तरीके में, ताकि हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सके। तो अब देखो कि अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स, और यहां पर अगर समझो कि x ना होकर के अगर ये a है, अच्छे से समझना a, तो अभी a का नाम कितना है, 2x प्लस 1। तो अब हम लोग करते हैं, देखना 3 साइन a है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, a है 2x प्लस 1 बाई 4 इंटू में dx। अब देखो तो सब हो गया साइन का पावर 1, अब काम हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या इन दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो देखो इसको अलग करते हैं, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 बाई 4 dx अलग किया, माइनस इंटीग्रेशन साइन, देखो इन दोनों को इंटू कर रहे हैं, 6x प्लस 3 बाई 4 dx। बोलो क्लियर है? चलो अब और आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक स्टेप और देखते हैं, क्या 3/4 को अलग कर दें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 3/4 हो गया बाहर, तो बच गया अंदर में कितना, साइन 2x प्लस 1 dx। अच्छा, यहां पर
1/4 बाहर, तो बच गया क्या, साइन 6x + 3 dx। तो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन बोलना, तो 3/4 तो बाहर हो गया, 3/4 क्या हो गया बाहर, तो बच कौन गया, तो देखना ये इसका इंटीग्रेशन बोलो, 3/4 तो बाहर था ही, इसका इंटीग्रेशन बोलो, तो माइनस कॉस, याद आ रहे हैं, तो माइनस आगे और कॉस 2x + 1 और जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे। अच्छा इसका सुनना, -1/4 ये भी क्या है साइन, तो साइन का फिर से इंटीग्रेशन माइनस कॉस में, तो माइनस कॉस, ये जो माइनस है यहां पर आ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखा गया 1/4 कॉस, इसका बोलना तो 6x + 3/6 प्लस में c। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, हो गया सवाल सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। और है तुम्हारा सवाल, चलो और करते हैं, रफ करूं, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात और सोच, मान लो एक और सवाल आया, बोलो क्लियर है। अच्छा अब तुम लोग क्या करना है कि तुम लोग के लिए सवाल है घर पे बनाने के लिए, cos स्क्वायर 2x + 9dx पहला सवाल, दूसरा सवाल cos क्यूब 3x + 4dx। इन दोनों सवाल को आपको घर पे बनाने हैं, बोलो क्लियर है। चलो इन दोनों सवाल को नोट डाउन कर ले। चले अब हम लोग दूसरे टाइप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझना ऐसी बात। अच्छा एक बात सोचना कि मान लो सवाल ऐसा आ गया कि इंटीग्रेशन 1/1 - sin x dx, ठीक है। इसके दो तरीके हैं बनाने के, जो आसान लगे हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एकदम अच्छे से समझना सॉल्यूशन। हम क्या किए कि हमको ये नहीं आ रहा था, तो हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या किए, सिर्फ देखना, क्योंकि ये तो बटा में है ना, और इंटीग्रेशन तो बटा के बारे में जानता नहीं है, तो भाई कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना इसका। तो अब हम लोगों ने क्या करा कि इसको लिखा जैसे था वैसे लिखा, और हमने क्या करा कि अब रेशनलाइज कर दिया। बोलो क्लियर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखना तो 1 + sin x a - b a + b 1 - sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब देखना आगे, इसको लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर x बटा में, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं है, साइन है, सॉरी बोलो क्लियर है। अच्छा और यहां पर 1 - sin स्क्वायर कितना, cos स्क्वायर x dx। बोलो क्लियर बात एकदम। अच्छा यहां तक तो बात समझ में आया, यहां से करा 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर, बोलो क्लियर है, 1 + sin x 1 + sin x dx। अच्छा अब हम लोग अभी भी ये भागा में है, और लेकिन भागा से हमको बचना है, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 - cos स्क्वायर x एक साइड, और एक साथ लिख दिया sin cos स्क्वायर x। बोलो हाँ कि ना, हमने अलग अलग करा। अच्छा अब देख तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, हमको बटा से हटाना है ना, हम बटा से हटा दिए। अच्छा इसको देख तो साइन और एक कॉस tan बन गया
और एक कॉस नीचे में है जो ऊपर गया तो सेक बन गया। तो क्या ऊपर वाला कहानी क्या है, सेक एक्स टेन एक्स, है कि नहीं है। अब देख इसका इंटीग्रेशन जानते हो, सेक स्क्वायर इसका हम लोग जानते हैं क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है टेन एक्स। इसका बोलो क्या होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का और प्लस में सी। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया एक मेथड से बन सकता है। दूसरा अप्रोच इसका क्या होगा, दूसरा अप्रोच के लिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, सेकेंड अप्रोच इसका ना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत बुद्धि अगर खुलेगा और वैसे ही बुद्धि उनको खोलना है, ये सिंपल अप्रोच है, सब कोई कर सकता, लेकिन हम लोग दूसरा अप्रोच इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब एक बात सोचना अच्छे से कि ये सवाल है, एक बात मैं साइड में से लिखना चाहूंगा, बस एक बात। क्या लिखना चाहता हूं सुनना, 1 माइनस कॉस 2x को क्या मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि कुछ देर पहले देखा था, अरे यही दो नीचे था जो अभी दो ऊपर चला गया। अच्छा, अब सोच मेरे दोस्त कि अगर यहां 2x है तो यहां क्या है x है, अगर यहां 4x होता तो यहां पर क्या होता 2x होता, जो यहां पर है उसका आधा यहां पर है। तो सोच के अगर सिर्फ यहां पर x होता, सिर्फ x होता, तो क्या यहां पर x/2 होता, ये 2 होगा ना, 2 साइन स्क्वायर x/2, फॉर्मूला में 2 होता था ना, बोलो क्लियर है। ये अगर 2x है तो ये आधा x, मतलब इसका आधा, तो अगर ये x है तो इसका आधा x/2, ये बात मानने को तैयार हो। अब देखते हैं इसको। अब एक बात सोच लो दोस्त कि इस कहानी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स, क्योंकि कुछ देर पहले समझाया गया है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा समझाया गया था, हमने लिखा। अब थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करना। 1 बाई, सुनना, 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हम पूरा एक्स समझते हैं। देख तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, एक्स कौन है ये, और यहां पर एक्स कौन है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब कि π/2 माइनस एक्स का बाई 2, है कि नहीं है। तो अब हम लोग यहां पर dx, क्या अब हम लोग अच्छी से बात समझ में आया। देखो साइन x/2, ये x था तो पूरा x का मामला ये है। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 साइन स्क्वायर, ये अगर /2 है तो इसका मतलब ये π/4 x/2। अरे इतना को अगर 2 से भागा दोगे तो π/4 और x/2 नहीं हो जाएगा, बोलो क्लियर है एकदम। अच्छा, अभी भी बटा में है, अभी भी हम लोग नहीं जान रहे इसका आंसर। अच्छा, 1/2 को बाहर निकाल दिए, तो अब देख तू ये क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा, लेकिन बटा में है और इंटीग्रेशन बटा नहीं जानता है, तो क्या हम लोग उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर का ऊपर अगर जाएगा 1/sin क्या होता है कॉसेक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है कि नहीं होता है। तो अगर ऊपर गया तो ये बन गया कॉसेक एक्स का स्क्वायर और एंगल मिल। अब तुम लोग ईमानदारी से बोल सकते हो कि इसका तुम लोग जानते हो, बोल
1/2 कोसेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन याद करना। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह कॉट का होता है माइनस कॉट का। कोसेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन तो माइनस कॉट का। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या तो माइनस कॉट। फॉर्मूला भी हमने लिखा है तो माइनस कॉट π/4 माइनस x/2। अब सुनना x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता था याद है ना सबके कहानी में होगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है तो -1/2 तो -1/2 और प्लस में c। ये 1/2 से ये 1/2 कैंसल इससे ये कैंसल तो बच कितना गया तो cot π/4 माइनस x/2 और प्लस में c। बोले बात क्लियर है तुम समझ में आया अच्छे से है ना। तो ये एक टाइप का और हो गया। अच्छा भाई बहुत सुंदर। और देखते हैं सवाल। बोले दोनों अप्रोच सिखाए हैं। अच्छा और एक बात करते हैं। एकदम अच्छे से समझना है ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल बना सकते हो। अच्छा सिर्फ तुमको ना दिमाग एट इंस्टेंट पे लगा देना है कि कैसे कहानी होगा। अच्छा एक टाइप और सोच। मान लो इंटीग्रेशन दिया हुआ है √1 प्लस sin 2x। अब ये तो रूट में आ गया। अब क्या करें अब इसको कैसे चेंज करें बोलो क्लियर है। तो अब हमने दिमाग लगाना स्टार्ट करा। ये सब तरीका है सवाल को बनाने के लिए। हाँ तो अब हम लोग दिमाग हमेशा यूज करना है। ये सब चीज आगे इंटीग्रेशन में सब चीज का यूज होगा। अच्छा इसका सॉल्यूशन समझते हैं थोड़ा सा। 1 प्लस अब भाई रूट है रूट को हटा देना है। 1 का तुम लोग जानते हो sin 2x का जानते हो कि इंटीग्रेशन क्या होगा ये लोग अलग। लेकिन रूट है इसलिए तुम लोग नहीं बता पा रहे। भाई रूट है तब क्या होगा तो मुद्दा है कि रूट हटा दो। अब रूट कैसे हटाएंगे इसके लिए दिमाग लगाते हैं। अच्छा sin 2x के लिए हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। अच्छा अब सोचना 2 है a है और b है। 2ab है ना जी। तो बच क्या रहा है खाली a² और b² जुगाड़ हो जाए तो काम हो जाए। तो देख तो 2ab दिखाई दे रहा है। 1 का मतलब क्या होता है 1 का मतलब तो cos² x sin² x। ये किसका मतलब 1 का मतलब 1 मतलब cos² x प्लस sin² x। और ये बच गया 2 sin x cos x इंटू में dx। बोलो क्लियर है। अब देख तो इसको हटा रहा हूं 1 का मतलब इतना समझ में आ गया। अब देख a² प्लस b² प्लस 2ab बोल क्या बना बोल क्या बना तो रूट अंडर cos प्लस sin x का स्क्वायर इंटू में dx। देख सकते हैं ना cos a² b² प्लस 2ab मतलब कि cos x प्लस sin x का स्क्वायर। अच्छा अब देख ये रूट है ये स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर वापस में कट जाते तो बच क्या गया cos x प्लस sin x इंटू में dx। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन देखो प्लस है बीच में तो अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाएगा तो cos का क्या हो जाएगा
तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस में सी। बात खत्म। बोलो क्लियर बात है? और समझते हैं सवाल को। अच्छा, एक सवाल है। एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या समझना? बोलता है कि साइन 3x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये अगर बीच में प्लस होता था तो मामला सेट कर देते हम लोग तुरंत, लेकिन बीच में प्लस नहीं है ना? तो अब हमको समझ में आया कि अच्छा ये ट्रांसफॉर्म तो करना है, लॉजिक तो क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करें कि तब फिर मेरे को ना एक बात याद आया कि भाई 2 sin a cos b, 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। होता है कि नहीं फॉर्मूला? तो हम देखें कि ऐसा तो दिखता है, साइन ए कॉस बी तो दिखाई देता है, साइन ए कॉस बी तो दिखाई देता है। ए कितना 3 और बी कितना 1, मतलब कि 3x और x तो दिखाई देता है, लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 होता तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग बना देते, तो 2 नहीं है। तो हमने क्या करा सॉल्यूशन के लिए कि 2 ऊपर में गुना किया और 2 नीचे में भागा किया, और इसको लिख दिया साइन 3x cos x dx। बोलो क्लियर है? अब सोच कि ये वाला जो 2 है, अब ये पूरा ऐसे दिखने लगा, तो ये वाला 2 बेचारा बाहर आ गया। सोचा कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, तो ये 1/2 बाहर आ गया। अब सोच कि बच गया क्या 2 sin 3x cos x इंटू में dx, है ना? अब देखना 1/2 2 sin a cos b, a कितना b1। अरे यहां से यही पता चल रहा है ना कि a 3x और b x। तो अब देखो तो 2 sin a cos b, sin a प्लस b 3x प्लस x प्लस sin 3x माइनस x। लिख सकते हैं ऐसा? अब देख 1/2 इंटीग्रेशन, बोलना इसको क्या लिखा जाएगा? sin 4x प्लस इसको क्या लिखा जाएगा? sin 2x। अब बोल कर सकते हो ना इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट सीखते हैं तो 1/2 बाहर, क्योंकि ये तो दोनों के साथ होगा 1/2। तो अब बीच में प्लस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बोलो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4, याद है? कॉस का सॉरी साइन का माइनस कॉस और 4x और जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे है, यहां पर माइनस साइन 2x साइन का कॉस, तो माइनस हो गया कॉस 2x/2 और प्लस में c। बोलो क्लियर है? इस टाइप के सवाल अब हमको बनाने हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास और ट्रांसफॉर्मेशन का बचा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन समझना बहुत ही जरूरी है। अगर बात ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया तो फिर कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है? चलो फिर
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।